हम लोग का बहुत भाग्य है कि हम लोग आज तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज के प्रथम दिवस है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इसको कई बार अपने प्रवचनों में इसको कोट करते हैं और सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं या भगवद गीता को सुनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस स्तर पर नहीं हैं, लेकिन जब हम उस एक विशिष्ट स्तर के भक्ति के एक विशिष्ट स्तर की महिमा को सुनते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस स्तर को प्राप्त करने की लालसा से युक्त हो जाते हैं। आई थिंक वेरी सिंपल। और ऐसी सुंदर लालसा भी होना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे स्तर का वर्णन हम सुनते ही नहीं हैं। इस जगत में जिस भी स्थान पे आप हैं या कहीं पे भी किसी मुकाम पे पहुंचे हैं तो उसके बारे में आपने सुना था, फिर उसकी इच्छा करने शुरू की, उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया। सिंपल प्रोसीजर, सिंपल। तो अब यहाँ पे जो बात आ रही है, इस श्लोक से हम यह सीखेंगे कि हम भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हो सकता है और काफ़ी संभावना है कि हम इस स्तर पे ना हों, लेकिन हम यह सीखेंगे जरूर कि कैसे हम भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। और जब भगवान को आपने खूब प्रसन्न कर दिया तो भगवान क्या करेंगे? भगवान आपको अपने आप को दे देंगे। देखिए, पिछले श्लोक में हमने सुना था भक्ति योग की महिमा। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाया। त्वं पुंसाम, हे भगवान, हे नाथ, आप अपने भक्तों पर, अपने व्यक्तियों पर, अपने जनों पर जिनका भक्ति योग के द्वारा हृदय कमल पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, उसमें आप श्रुतेक्षित सुनकर देखे हुए पथ से आते हैं। अब सीधे सीधे अर्थ बता रहा हूँ, डिटेल तो हम बता चुके हैं। आते हैं और फिर जाते नहीं हैं। यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति, हे उत्तम श्लोक, हे भगवान जिनकी कीर्ति बहुत अधिक गाई जाती है, जिस जिस प्रकार की बुद्धि के द्वारा वे आपकी धारणा करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, तद तद वपु, उस वपु को प्रणय से आप उनके हृदय में प्रकट करते हैं। किस लिए? सद अनुग्रहाया, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। तो यहाँ स्पष्ट है कि भक्तों के लिए अनुग्रह क्या था? अनुग्रह केवल यही था कि भगवान के सुंदर स्वरूप की स्फूर्ति उनके हृदय में होती रहे। स्फूर्ति मतलब स्वतः प्राकट्य जो भगवान करते हैं वह नित्य निरंतर उनके हृदय में बना रहे, यही उनके लिए अनुग्रह है। वो जानते हैं भगवान कि इनको और कुछ नहीं चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, इस भक्त के हृदय में काम का मतलब ही नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ही नहीं। तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं। अब आज के श्लोक में वो कहते हैं, आज के श्लोक में वह ऐसे निष्काम भक्तों की श्रेष्ठता को सकाम भक्तों की तुलना में दिखाते हैं। कैसे निष्काम भक्त सकाम भक्त की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ है, इसको इस श्लोक में दिखा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति कहेगा क्या हम सकाम भावना से भगवान के पास नहीं आ सकते हैं? जहां आप जैसे भी भगवान के पास आओ अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से निष्काम भाव का भक्त भगवान को संतुष्ट करता है, उस प्रकार से सकाम भाव का भक्त संतुष्ट नहीं कर सकता। वस्तुतः अगर आप भक्ति के शुद्ध एंगल से देखें तो सकाम भाव से भगवान को अप्रोच करने वाला व्यक्ति वस्तुतः भक्त है नहीं, क्योंकि वह भगवान से बिजनेस करने आया है। मतलब वह भगवान को से पूजा करता है, लेकिन उसके बदले में वह कुछ भौतिक चाहता है। डिवोटी मीन्स डिवोटी, मिक्स डिवोटी इज नॉट रियली डिवोटी। देखिए, हम सभी लोग किसी न किसी हद तक मिक्स्ड हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट ये सुन करके व्यक्ति को शुद्ध भक्त होने की एस्पिरेशन से युक्त होना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय की सारी वासनाओं को, सारे जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको आप समाप्त कर दीजिए। देखिए, दो प्रकार के लोग हो गए, एक अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भजन कर रहे हैं सर्वकाम, और एक है अकाम। और अकाम के दो भाग हो गए, एक जो अकाम हैं और जो एक अकाम होना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है ना?
एक अकाम है, कोई कामना नहीं है, और दूसरा जो कामना चाहते हैं कि हमारे हृदय से सारी कामना नष्ट हो जाए, तो यह भी अकाम का ही भाव है कि नहीं है? पहले पकड़ लीजिए इस बात को। भक्त मान लो काम से, क्रोध से, मान कर लीजिए है ही, काम से, क्रोध से, लोभ आदि से परेशान है, लेकिन वह चाहता नहीं है। जैसे भी भक्त मेरे को कुछ देर पहले मैसेज किए कि जहाँ वो रहते हैं, एक बेस पे रहते हैं, तो भक्तों से झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होता करना चाहते नहीं है। अब जो भी स्वभाव है पहले का, जो भी कारण से झगड़ा हो जाता है, तो अंतर समझेगा। एक व्यक्ति के पास मान लो धन की लालसा है, लेकिन वटेवर कोई और भी इच्छा है, वह उसको चाहता नहीं है। कोई भी अनर्थ उसको चाह, अनर्थ की निवृत्ति चाहता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मेरा ट्राइग्लिसराइड 712 था, तो मैं उसको भगवान केवल 712, केवल 712, इससे क्या होगा, 5012 वटेवर, बड़ा ही नहीं बढ़ गया था, वो अपने ही कर्म थे ठीक है, घी पिया था, वटेवर जो किया था, अब उसको मैं कम करना चाहता हूँ। माई डिजायर इज नॉट टू इंक्रीज, माई डिजायर इज टू डिक्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि आई एम ए गुड बॉय, इज इट नॉट आई एम ए गुड बॉय, ऐसा आई एम ए गुड बॉय हम कम करना चाहते हैं, ऐसे ही बोल देंगे, अरे हाँ देखा नहीं कितना तपस्या किया, 1.5 हफ्ते हम ऑयल ऑलमोस्ट त्याग दिए तो हम कहने का आशय यह है कि हम सभी लोग अनर्थ से जूझ रहे हैं, लेकिन हम अनर्थों को कम करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों को आप सीधे नहीं पकड़ डाल देंगे, अरे तो सब सकाम भक्त हैं। समझ गए ना बात? और जो ये श्लोक आप सुनेंगे, तब निष्काम होने का क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि कृष्ण आपको मिल जाएंगे। तब तो और बड़ा कारण है ना निष्काम होने का। और कैसे होना चाहिए, सारी बातें हम सीखेंगे। अब जब तक मन आएगा तब तक गाएंगे। इसको हम जो है आराम से समझना चाहते हैं, खूब डाइजेस्ट कर लेना चाहते हैं, इसी के अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं। हम सभी लोगों को जीना चाहिए। एंड योर हार्ट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट ऑल्सो, थोड़ा सा इस श्लोक को हम समझ सके तो। मेरे पीछे बोलिए। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राधा आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। बोलिए। नाति प्रसीद तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाना जनेषु अवितः सुहृदन्तरात्मा। क्या आवाज कट रही है? सुनाई पड़ रही? सबको सुनाई पड़ रही ठीक से? कैन हियर? फाइन।
नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययेको नानाजनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेषु वहितः सुधीरन्तरात्मा। बहुत अच्छा है। मैं प्रसन्न हूँ कि श्लोक ये एक दिन में होगा भी नहीं, क्योंकि आज एक बार धारणा हो जाएगी तो आगे की टीकाएं आपको और अच्छे समझ में, मतलब इसी पे और टीकाएं समझ में आएंगी। पढ़ के कितने लोग आए हैं? एक आधा, चलिए आप आधा हाथ खड़ा करा दो। दो तीन। आप महावीर प्रभु महावीर पढ़े, वाओ यू आर रियली वीर। थोड़ा आप हाफ पढ़े, क्वार्टर पढ़े, तो पढ़े। ओके मुकुंद से भी नहीं, तो ये आप तो ट्रांसलेटर ही हैं। आपको तो पढ़ना जरूरी है। ओके कितने लोग पढ़े हैं? 6-7। चलो अच्छी बात, ठीक है। बाकी लोग मेरे ख्याल से भी का पढ़ रहे हैं, इसलिए सुनना जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए शायद नहीं पढ़ पाया हम। कोई बात नहीं, ओके मुझे पता है। गुड बॉयस आ गए प्रभु जी, ये बहुत बड़ी बात है, पढ़ के भी आएंगे, क्या समझ रखा है आपने? चलिए ठीक है, कोई नहीं। नाना जनेषु अवितः अंतरात्मा। हे प्रभु, वो संधि करके साथ हो जाता है। हे प्रभु, हे कौन से प्रभु हैं? भगवान श्री कृष्ण। आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते। ये नहीं कह रहे हैं कि तुष्ट होते ही नहीं है। महाप्रभु को थोड़ा सीधा कर दीजिए, टेढ़े से। यह नहीं कह रहे हैं कि मतलब प्रसन्न होते ही नहीं है, लेकिन कहते हैं बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते और आधा पेट उठ के भगवान चल लेते हैं, ऐसा कह लीजिए। किन से देखिए लिखा है अरे भाई हाथ मत खड़ा करो, हो गया, प्रश्न हो चुका है, डिस्टर्ब मत करिए कृष्णानंद प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, आप उन देवताओं की पूजा से, देवताओं की, किसी देवता से मिले हैं हम लोग? देवता और इंसान में कितना भेद है। देवताओं के पास मिलावट का घी नहीं होता है। ये पेस्टिसाइड वाले फूल या फल सब ऑर्गेनिक, जो कुछ भी है उनके पास कितनी शुद्ध मात्रा में है उसकी हम धारणा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आप 5वें स्कंद में थोड़ा सुनेंगे जरूर, बस सुनेंगे, देख नहीं सकते हैं। तो अब समझ लीजिए कि देवता भी है कोई, तो वो कितनी सुंदर तरह से वह भगवान की पूजा कर सकता है, उसकी हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। तो देखिए, भगवान की असंतुष्टि का कारण यह नहीं कि उन्हें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया। भगवान को खिलाने पिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन पॉइंट वह नहीं है कि वो अच्छी वस्तु दे रहे हैं इसलिए भगवान असंतुष्ट हैं। किस लिए असंतुष्ट हैं? कि यह प्रेम नहीं, यह बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। देवता भी बिजनेस करते हैं, भगवान इस असुर को मार दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये क्यों नहीं कहते भगवान हमको वैकुंठ की प्राप्ति करा दीजिए? देवता बनने में इंटरेस्टेड है। भाई देवता बनने में इंटरेस्ट, भाई आप बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये मेरा फोन ले लीजिए ना, कहाँ गया मेरा फोन? दे दीजिए मेरा। आई एम जस्ट, डोंट डिस्टर्ब टू मच, लिटिल बट नॉट टू मच।
एक फ्लो होता है वो पूरा टूट जाता है। तो देवता कह सकते हैं, या देवता जैसा व्यक्ति भी हो, यहाँ पे जैसा भी महान व्यक्ति, बेसिकली देवता नहीं जैसा व्यक्ति नहीं, देवता ही मानिए आप, जो स्वर्ग लोक में आदमी रहते हैं, जैसे कि अदिति माता दी थी, नहीं अदिति नहीं, अब मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, वहाँ तो भगवान प्रसन्न भी होते हैं उनसे, लेकिन पॉइंट इज कभी कभी वह देवतागण अपनी भौतिक संपदा को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह ये भगवान के पास इसलिए नहीं जाएंगे कि हमको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। इज इट ओके? तो वो भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं, तब भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। तब कैसे पूरी तरह संतुष्ट होते हैं? तो कहते हैं आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। तो एक बात समझिए कि भगवान सभी जीवों के हितैषी हैं, सबके साथ हैं, सबको प्रेम करते हैं। आप नित्य शुभचिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तो अब इसको जरा अन्वय से समझाऊंगा। बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सभी के ऊपर दया करता है, जो निष्काम है, वह भगवान से कुछ भौतिक नहीं चाहता। आप भगवान से कुछ भौतिक चाहोगे तो कहीं किसी को नहीं मिलेगा, किसी से अधिक मिलेगा, कुछ तो होगा। जैसे ही मेरी भौतिक कामना है, जैसे ही मेरी अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कामना है, तो मैं किसी ना किसी को दुख जरूर दूंगा। एंड आई कांट केयर लेस किसे दुख मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे कि माता आदिति, चलिए हम बात ले लेते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करी, अब भगवान विष्णु उनके सामने भी आए और भगवान विष्णु कहे कि मेरी अर्चन व्यर्थ नहीं जा सकता है, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा। लेकिन माँ, आप चाहती हो कि बलि का वध हो या असुरों का वध हो और आपके बेटों को राज्य प्राप्त हो। तो देखिए ये इच्छा थी कि नहीं? तो इस इच्छा में माता अदिति बलि महाराज के कल्याण के बारे में तो नहीं सोच रही हैं देवी, लेकिन नहीं सोच रही हैं उस समय। वो भेद देख रहे हैं कि ये तो वो भी उनके सौतेले बेटे ही हैं, सौतेले बेटों के वंशज कह लीजिए बलि महाराज, हाँ दैत्यों के वंशज है ना, और दिति के पुत्र हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष उनके प्रहलाद के विरोचन के बलि महाराज। तो उनकी सौतेली सौत का वंशज में हैं, और इंद्र आदि जो हैं वो उनके बेटे हैं। तो वह अपने बेटों का हित चाह रही हैं, उनको स्वर्ग मिल जाए इत्यादि, लेकिन वह चाह रहे हैं कि बलि महाराज का वध इत्यादि हो या अन्य लोग का वध हो। तो भगवान कहे कि मैं कुछ उपाय करूंगा कि आपके बेटों को राज्य मिल जाए, मतलब जिस कामना से आपने मेरा भजन किया उसको तो मैं दूंगा, लेकिन जो आप ये चाह रही हैं कि बलि महाराज को मार दिया जाए, यह मैं पूर्ण नहीं करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि भगवान वहां अति प्रसन्न नहीं हुए। मैं अगर कुछ कामना चाह रहा हूं भौतिक रूप से, किसी न किसी का नुकसान मैं जरूर करूंगा। अब ऐसा कह सकते हो हम तो इतने इनोसेंट, हमारी इच्छा है। आत्मेंद्र, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है, उसी को तो कामना कहेंगे ना, कि किसी और चीज को कामना कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यग्र है तो वह सामने वाले के दुख को कभी नहीं देखेगा। इस पे कोई विरोध हो, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप श्लोक भी नहीं समझ पाओगे। श्लोक को समझने के लिए जरूरी है कि हम समझें कि अगर हम भोग वासना से वासित हैं, हमको भोग इच्छा पूर्ण करनी है, तो हम किसी ना किसी को दुख जरूर देंगे। बिकॉज आत्मेंद्रिय पृथ्वीवांछा, तारी बोले काम। कहीं देख लेना, आप बैठ के जब कर रहे हैं तो उससे किसको दुख मिल रहा है? किसी को नहीं। कहीं देख लेना आप, ये सिद्धांत है। इंद्र और दिति को देख लीजिए। दिति तपस्या करनी थी इंद्र को मारने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, तो वह भी चालू पंक्ति में सेवा कर रहे हैं, बड़ी प्रेम से दिखा रहे हैं। और बाद में मौका मिला जब माता जो है थोड़ा कुछ उनसे पूजा में गलती हुई, मुंह में घुस गए, बच्चे को मारने का प्रयास किया, माँ के गर्भ में बच्चे को मारने का प्रयास करे। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे हैं कि अबॉर्शन तो कंस भी नहीं करना चाहता था। कंस चाहता तो देवकी के जैसा बच्चा माँ पेट में आता तभी उसका अबॉर्शन कर देता, कुछ दवा खिला के कुछ करके, लेकिन वह ऐसा कलंक अपने पर नहीं चाहता था। लेकिन इंद्र इतना व्यग्र हो गए अपने बचाव के लिए कि अपनी ही सौतेली माँ के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे को पर वज्र चला दीजिए। वज्र इसीलिए लिए थे, तुम प्रश्न किया जाए, वज्र इसीलिए थे कि एक असहाय बच्चे को मारो। मरा नहीं बच्चा एक अलग बात है, लेकिन तुम किए तो सही ना ऐसा।
तुम देवता हो ना, तुम्हारा यही देवत्व है कि तुम अब माँ, किसी माँ के, अपने ही सौतेली माँ के गर्भ में जाकर बच्चे को मार दो। मरा नहीं, वो एक अलग बात है। वो 7 भाग में कर दिए, फिर 7 भाग में कर 7 भाग जिंदा हो गए, फिर 7 में को फिर 7 भाग में कर दिए, 49 पैदा हो गए। कहते रहे पहले तो एक से दिक्कत थी, अब 39 हो गए। लेकिन बाद में जब बाहर आते हैं तो माता दीति अपनी भक्ति के द्वारा शुद्ध भी उनका हृदय हो जाता है और कहती मैं तो एक की प्रार्थना करी थी, 49 कैसे हो गए? ये बोनस में 48 और एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो फिर इनसे से पूछती हैं तो सारे घटना बताते हैं कि मैं आपसे से मतलब छल कर रहा था, मैं मारना चाह रहा था आपके बच्चे को, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर वहाँ पे माता दीति कहती हैं कि आप इनको ले जाओ, इनको देवता बना दो। तो वो तो भक्ति के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस दोनों तरफ से छल चल रहा था। दीति जो है वो उनको ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र को मार दे, और इंद्र भी सोच रहे थे कि माँ का पुत्र कैसे जन्म ले, मैं तुरंत उसको मार दूँ। तो अपनी जब भोग इच्छा होगी तो व्यक्ति चीटिंग करेगा ही, वह दूसरों को दुख देगा ही। सब लोग शांत हैं, शायद तो मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं या तो समझ में नहीं आ रही। हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ये बात समझ में नहीं आए आपको। समझ आ रही है? ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंस की इच्छा, देखिए अपनी मेंटेनेंस की इच्छा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप दुनिया में देख लीजिए कि जो हम लोग को ये एक भक्त हमारे रिश्तेदार आए थे तो कह रहे वो दूध पीता हूँ मैं। हमने कहा आप श्योर है कि दिल्ली में आप दूध ही पीते हैं? तो समझे ओ हाँ। हमने कहा आप 1 लीटर पी रहे हैं, कोई पक्का है कि आप लोग श्योर है कि आप लोग दूध ही पी रहे हैं? दूध प्राय हो सकता है, लेकिन वो बंदे को पानी मिला के चैन नहीं मिला, अब वो सर्फ मिला के दे, तो पानी मिलाया जाता था। अब पानी के अलावा बहुत कुछ मिलाया जा सकता है उसमें। या शायद दूध उसमें मिलाया जाए, शायद दूध में थोड़ा दूध मिलाया जाए, मतलब दूध के अलावा बहुत सारी चीजें हैं उसमें, शायद दूध थोड़ा मिला दिया जाए, या शायद दूध मिलाया भी ना जाए। ये हम इसलिए अनुभव से कह रहे हैं कि हम कभी अब ऐसे दही बनाते हैं, उससे मट्ठा बनाते हैं, अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ हम नाम ले रहे हैं अमूल का दही है, कुछ आप पी खा लीजिए, वो खाली देख रहे हैं दही जैसा लगता है, पता नहीं क्या होता है। हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि केमिकल ही होता है वो क्या होता है, लेकिन आगरा में तो बहुत सुन रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, पैसे की इच्छा ही है ना, केवल पैसे की इच्छा ही है ना, इसलिए चीटिंग कर रहा है। अभी मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, एक भक्त हैं उनकी माता जी को 3 हार्ट अटैक पड़ चुके हैं। तो मैंने कहा भाई उनका ऑयल कम कर दो। तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का ही नहीं बताया उनको, समझ में आ गया ना? अरे जब बता देगा तो फिर दोबारा कैसे आएंगी, रिश्तेदारी कैसे निभेगी? कि नहीं, बार बार आते रहो, अने सब कुछ खाते रहो, बार बार हमारे पास आते रहो। तो आप देख रहे हैं कि धन प्राप्ति की इच्छा हर व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर रही है। जिसको सामान्य जीवन जीना वो किसी को क्यों दुख देगा? लेकिन कहीं व्यक्ति चीटिंग कर रहा है तो उसका उद्देश्य यही है ना कि वो कुछ कामना से युक्त है। काम आएगा तो चीटिंग करेंगे। थोड़ा जल्दी दीजिए, उसमें से दीजिएगा, बोतल में से। ओके, तो खैर उसमें से दीजिए। हाँ तो ठीक है, इसमें दे दीजिए। हे नाथ सप्लाई कीजिएगा। नाना जनेषु अवहितः अंतरात्मा। नाना जनेषु मतलब सभी प्राणियों में, नाना जनेषु सप्तमी विभक्ति, सभी जनों में, सभी मनुष्यों में, क्षमा कीजिएगा, सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में। अवहित अंतरात्मा। अवहित का अर्थ कई हैं। एक अवहित का अर्थ है सावधान, एक अवहित का अर्थ है प्रविष्ट। तो अवहित अंतरात्मा मतलब सभी जीवों में आप अंतरात्मा के रूप में प्रविष्ट हैं या अंतरात्मा के रूप में सावधान है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, हर जीव की कुछ इच्छा है तो उसकी इच्छा को भगवान पूरा करने के लिए प्रविष्ट हुए हैं अवहिता, या बड़ी सावधानी से, बड़े सतर्कता से उसकी इच्छा को देख रहे हैं, क्या इसकी इच्छा है और क्या उसकी कर्म है, इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्लियर? अवहिता का अर्थ एक तथा एकमात्र है, मतलब अकेले ही सबके हृदय में है, यानी कि मेरे हृदय में जो परमात्मा है वही आपके हृदय में है, वही चीटी के हृदय में, सबके हृदय में है। दिस शोज द डियरनेस ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी फॉर कृष्णा। सभी जीव भगवान को प्रिय हैं, अकेले ही भगवान सब जगह विद्यमान है।
हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि वह डेलीगेट नहीं करते हैं, मैं आपका ध्यान रखूंगा और अन्यों का ध्यान तुम उसका ध्यान रखना, तुम उसका ध्यान रखना, ना 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 ना। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, सभी के हृदय में भगवान हैं। बात सिंपल नहीं लगती है, बात सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको लगती है। वह भी भगवान को वैसे ही प्रिय है जैसे मैं प्रिय हूं, यह समझिए। कृष्णा इज वेरी ईगर टू प्लीज हिम एज मच एज ही इज वेरी ईगर टू प्लीज अस। सुहृत, शुभेच्छु मित्र आप, यानी कि भगवान सभी के शुभ इच्छा करने वाले मित्र हैं। एक कीड़े के भी, एक छिपकली के भी, एक कॉकरोच के भी भगवान मित्र हैं, उसके हृदय में विद्यमान है। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद समझा रहे थे, एक बार भक्त लोग मंदिर में कॉकरोचों को मारने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम पहले गेस्ट को इनवाइट करते हो, फिर उनको जान से मारते हो। काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। तो अब भक्त कहे, हमने कहा इनको इनवाइट किया? तो कहते पहले तो तुम गंदगी रखते हो, अब गंदगी होगी तो कॉकरोच या चूहा आदि आएगा और फिर तुम उनको मारने के लिए वो सब कार्य करते हो। तो ये क्या जेंटलमैन का बर्ताव है? देखिए शुद्ध भक्त किस प्रकार से सोच रहे हैं, उनकी जीव दया सबके ऊपर है। कीड़ा भी, प्रभुपाद जी कहीं पे देखे थे तो कह रहे कीड़ा कोई भूखा लग रहा है, इसको कुछ प्रसाद का फूल, भगवान को अर्पित जो प्रसाद का फूल है, प्रसादी फूल है, वह दो, उसको खाएगा कुछ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब भक्त सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों का वह सुहृद होता है। तो आप कहेंगे कि प्रभुपाद जी और आचार्यगण तो बहुत बार भर्सना करते हुए दिखते हैं। हाँ करते हैं, तो भर्सना तो भगवान भी करते हैं, नमाम दुष्कृतु मूढ़ा प्रपद्यन्ति नराधमा। तो अब आप देखिए कि माता पिता भी कभी कभी बच्चों को डांट लगाते, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ़, अरे तू मानता, अरे ढीठ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वो लड़का ऐसा काम कर रहा है जो माता पिता को पसंद नहीं आता और वो अपने ही अहित के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए वो डांटते हैं। नॉट दैट कि वह उनकी मंगल कामना नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। असद लभ्या भक्तों को एक मिनट यहाँ तक समझ लीजिएगा। हे नाथ, सभी प्राणियों में सावधान अंतर्यामी रूप में वर्तमान तथा एकमात्र शुभेच्छु मित्र आप, यहाँ तक आप। असद लभ्या, असद मतलब अभक्तों को द्वारा लभ्य ना हो, असद अलभ्या। असत सत्ता में हलंत है, असत मतलब जो सत्य नहीं है, जो भक्त नहीं है। अलभ्या, लभ्य मतलब जो लाभ हो जाए, अलभ्य मतलब नहीं लाभ हो। तो असत अलभ्या मतलब अभक्तों को जो लाभ नहीं होता उसके द्वारा सर्वभूत दया, समस्त जीवों पर दया करने के गुण से यत अप्रसिद्ध, जिस प्रकार सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं। पहले समझने का प्रयास कीजिए। हे भगवान, आप बड़े सावधान रूप से सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में विद्यमान है, अकेले ही विद्यमान है और सभी के शुभेच्छु मित्र हैं। तो जो सभी जीवों पर दया करने का गुण है, जो अभक्तों को लभ्य नहीं है, जिस सभी जीवों पर दया करने के गुण से आप जैसे आप प्रसन्न होते हैं, वैसे आप उपचित उपचारय, उस प्रकार पुष्प उपहार आदि नाना प्रकार के भव्य उपचारों द्वारा हृदयबद्ध कामय, समस्त प्रकार की वासना से युक्त हृदय वाले, मतलब कामना से अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो इच्छा होती है उसे काम कहते हैं। उससे जिसका हृदय बद्ध हो गया है, बंध गया है, मतलब वह उसके हृदय इतना काम से बद्ध गया है कि उसके हृदय में दूसरे के लिए कोई शुभ इच्छा आती ही नहीं है। द हार्ट इज टाइटेंड, हार्ट जो हृदय वो एकदम संकुचित हो गया, संकीर्ण भावना हो गई कि मैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे और उससे कोई मतलब नहीं, या फिर केवल मैं या मेरा परिवार, मेरा समाज, इससे अधिक वह कुछ सोच ही नहीं सकता है। ऐसे उसका हृदय बद्ध हो गया है। ऐसे वासना से युक्त हृदय वाले सुरगण, देवताओं द्वारा, मतलब ऐसे बहुत बड़ा देवता है, बहुत सुंदर सब पूजा अर्चना कर रहा है, लेकिन हृदय में केवल भोग वासना ही है, उससे उसका हृदय बद्ध गया है। तो आराधितः न, पूजित होने पर भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं।
मतलब वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे सभी पर दया करने से प्रसन्न होते हैं। देखिए, एक इससे पहले की बात ज़्यादा समझ में ना आए, इतनी बात आप समझ लें, जिन भक्तों को, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वीडियो ऑफ रखना चाहिए। इतने देखिए, यहाँ हम लोग की आदत बन गई सब कुछ इनअटेंटिवली करने के लिए। यहाँ इतनी बड़ी बात हो रही है कि भगवान कैसे सबसे अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ और बात करना चाहते हो और कथा का अपमान करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो कम से कम वीडियो ऑफ करके करे। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट डिससर्विस। अ पर्सन कीप्स ऑन टॉकिंग एंड देन ही कीप्स द वीडियो ऑन। दैट्स अ वेरी ग्रेट डिससर्विस। मैं तो देखता ही रहता हूँ ना कौन कौन देख रहा है, कौन कर रहा है। भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो बचेगा क्या जीवन में, बताइए और कुछ। तो यहाँ बहुत बड़ी बात कही जा रही है। सभी जीवों पर दया करने के गुण से जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो अब हम कहीं इस बात को सुनकर कहीं से तो शुरू करें। अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम में मच्छर है तो हम उनको परेशान करते हैं, तो ठीक है, हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ है लगी हुई है से, तो वो दूर भगाएगी लेकिन मारेगी नहीं। अब घुसी जाते हैं मच्छर, क्या कर सकते हैं। और रात में सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, क्योंकि मच्छर भी भगवान को प्रिय है। क्या मेरा खून पीने वाला मच्छर भी भगवान प्रिय है? जी हाँ, वह भी आपको, भगवान को वैसे ही प्रिय है। अब उसको तो नहीं पता, वो तो अपना खाना, अपना खून, मतलब हमारा खून पी रहा है तो अपना खाना खा रहा है ना। तो हमें अपनी रक्षा जरूर करनी है, लेकिन प्रयास करना है कि हिंसा मिनिमाइज हो। चींटी जीना चाहती है, चींटी जीना चाहती है, जीना चाहती कि नहीं जाती, और मसल दिया जाए। हम कहीं जाना चाहते हैं और कोई हमको मसल दे, तब कहेंगे आपने बड़ी दया करी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पीटर बुरवॉश प्रभु हैं, वो प्रभुपाद जी के शिक्षा डिसाइपल हैं, दीक्षा कभी नहीं लिए, और वो बहुत धनाढ़ भी हैं, और वो लॉन टेनिस का जो भी हो उसके प्लेयर रह चुके हैं, चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो एक चैंपियनशिप का मैच हो रहा था, और उसमें एक विशेष स्थान पर वो सर्व करते हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ होता है वहाँ पे, खड़े रहते तो वह जीत जाते। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे कुछ चींटियाँ चल रही हैं, तो वह वहाँ स्थान से चेंज करके दूसरे स्थान पर चले गए, और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब सर्व किया गया तो वे हार गए। लेकिन वो कह रहे थे, भक्तों को बता रहे थे कि वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा मैच था। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदरता से इस बात को कह रहे थे कि हम सब लोग भक्त हैं, हम लोग मंत्रों में दीक्षित हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या हमारे पास इस प्रकार की दया है जैसे इस भक्त के पास है? तो आप समझ सकते कि इस प्रकार की दया भक्तों के पास एटलीस्ट एस्पायर करना चाहिए। मतलब अमेजिंग है ना, एक बहुत बड़ी टेनिस की चैंपियनशिप है, और उसको व्यक्ति छोड़ दे, या उसमें हार या जीत को छोड़ दे, केवल इसलिए कि वह कुछ चींटियों को मरने से बचा ले। तो वो देख रहा है ना कि वह भी, ये चींटियां भी भगवान को वैसे ही प्रिय हैं जैसे कि हम सभी लोग, जैसे कि बाकी अन्य कोई जीव प्रिय है। व्हाट अ अमेजिंग हार्ट। अब देखिए, यही सिचुएशन देख लीजिए, प्रभु का अगर मन होता कि मुझे चैंपियनशिप जीतनी है, तो उनका हृदय उस कामना से बद्ध हो जाता। तो वह ये नहीं देखते कि उनका पांव अगर किसी चींटी पे चला जाता है तो उसे कितना दुख होता है। कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए। दिस इज वेरी वंडरफुल। आपने कभी अनुभव किया है? ये श्लोक मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बस मैं पढ़ा करके टीका पढ़ा के चला गया, क्योंकि ये श्लोक अगर हमने जीवन में धारण कर लिया, इज वेरी विल चेंज, विल गेट कृष्णा, हम कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट पे लिखा हुआ है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। प्रभु जी, जैसे कि हर जीवों में परमात्मा भगवान के रूप में है, ठीक है, दया भी खूब आ रहा है, लेकिन मान लिया कोई आपस में चीटिंग कर रहा है, धन का हरण कर रहा है, अपने धन का, और उस पर भी दया आ रही कि देखो ये इस स्थिति में जा रहा है, और थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से कथाओं सुनने से खूब दया आती है। लेकिन उस स्थिति में क्या किया जाएगा जब वो किसी पर कुदृष्टि डाल रहा है
या धन का हरण कर रहा, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपना पैसा बाहर फेंक दे, भाई चोर तू ले जा। वो अगर हम उसको चोरी करने के लिए दे रहे हैं तो उसका अहित ही कर रहे हैं ना। वो तो चोरी करके फिर और अपनी दुर्गति को प्राप्त करेगा। लेकिन उस व्यक्ति से हमें, उस व्यक्ति से ना क्या कहते हैं, द्वेष नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात? जो भाई अर्जुन भी तो, भगवान भी कल्याण अर्जुन युद्ध किए हैं, तो जो आवश्यक है वो करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे हृदय में शुभ इच्छा ही होनी चाहिए, काश इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है कि नहीं। और आप देखिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसा कौन से हमारे प्रति अपराध लोग कर दे रहे हैं, ऐसा कौन सा अपराध कर दे रहे हैं? कुछ नहीं। एक भक्त कहते हैं कि नॉन डिवोटीज पे काफी गुस्सा आता है, स्पेशली जब वो टोकते हैं कि भक्ति उतनी करनी चाहिए, भक्ति उतनी भी नहीं करनी चाहिए। लाइक पेरेंट्स, आई गेट एंग्री, इज इट बैड? कितनी नहीं करनी चाहिए? उनसे बोले कितनी नहीं करनी चाहिए, कुछ ये तो बता दें कि कितनी नहीं चाहिए। कहो कि हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, चैंटिंग मिनिमम 16, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम 1 आवर राउंड, 1 आवर क्लास, नॉट मैक्सिमम 1 आवर। आपको ये सोचना चाहिए, भगवान मेरे माता पिता को बुद्धि दो, ये अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको नहीं पता है कि शिक्षा का मतलब वही शिक्षा होता है जिससे व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करे, आप इनको माफ़ कर दो, इनको। ओके, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, मुझे सिखाना ही था और आप ट्राई करके देखना, दिस विल बी वेरी नाइस। माय डियर पेरेंट्स, या जिसके प्रति भी आपको नेगेटिव भावना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। वो आपके सामने नहीं हो, लेकिन ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अब आप कहेंगे भाई वो गलत कर रहा है, हम सॉरी क्यों? क्योंकि हमारी ही कोई नेगेटिव, हम ही उस नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं सब। माय डियर मम्मी या माय डियर पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई फॉरगिव यू। अब हम कहेंगे उनको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? अगर वह आपसे खराब बर्ताव नहीं करते तो आपको सहिष्णु होने की ट्रेनिंग कैसे मिलती? आपका अरे अरे अरे, अच्छा चलिए, नहीं स्वीकार करते हैं। कोई कंपटीशन लिखा आज तक, कोई कंपटीशन पास किया? सब लोग ऐसे ही घसकोदू हैं यहाँ पे। तो जब कंपटीशन पास करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो कैसे क्वालिफाई किया बताइए? कैसे क्वालिफाई कर लिया था एग्ज़ाम मैंने? सिंपल सी बात है, पेपर दिया गया था। पेपर दिया ही नहीं जाता तो मैं कैसे दिखाता कि मैं पढ़ करके आया हूँ? क्यों भाई? शैली शुक्ला माता जी, आपके लड़के का नाम बोलिए, का पार्थ प्रभु बड़े उत्साह से IAS की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे हो जाए उनका। तो अब वह उत्साहित है ना कि एग्ज़ाम में बैठें, पेपर आए, वो अपना जौहर दिखाएं। जौहर बोलते क्या होता है? शौर्य दिखाएं कि हम कितना जानते हैं। और मान लो पेपर ब्लैंक होता तो अरे ये क्या, मैं क्या लिखूं इसमें? हाउ विल यू प्रूव योर परफॉर्मेंस इफ देयर इज नो वन टू टेस्ट यू? कोई विरोध हो तो बताइएगा। हम भक्ति में आगे बढ़े हैं तो सहिष्णुता के रूप में आना चाहिए ना। तो कुछ ना कुछ लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन मंगल कामना करते रहें कि भाई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम भक्ति करते रहें। गुस्सा नहीं होना चाहिए, जितना गुस्सा होंगे उतना और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दया करने की भावना, ये बहुत अच्छी प्रार्थना आप करके देखिएगा, इट कंप्लीटली चेंजेस द कॉन्शियसनेस। किसी से भी संबंध खराब हो, भगवान तो अब देखिए कहेंगे अरे वो तो कोई सुन नहीं रहा है, भगवान भी नहीं सुन रहे। सुना नहीं यहाँ पे? अवहित अंतरात्मा बड़े सावधान रूप में भगवान देख रहे हैं कि अब कैसे प्रार्थना कर रहा है, इसका भाव क्या है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। नाति प्रसिद्धति न अति प्रसिद्धति, भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं। किससे? तथा उपचित उपचारे, बहुत ठाट बाट वाले उपचारों से आराधित होने के बाद भी। किसके द्वारा? सुरगण, देवता भी है और बहुत अच्छे से उपचार कर रहा है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं, फूल फल आदि दे रहा है, लेकिन भगवान उससे अति प्रसन्न नहीं होते हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होते ही नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? अति प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रसिद्धि शब्द जो है ये एक वचन में है। कृष्ण भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान दो नहीं है।
तो प्रसन्न नहीं होता है, अगर सीधे सीधे अनुवाद करूंगा तो प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन हम भगवान को ऐसे होता है नहीं बोलेंगे, तो इसलिए होते हैं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान एक ही, इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान एक है, भगवान दो नहीं है। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं बहुत सुंदर शॉर्ट उपचार से भी, अगर वो देवता भी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में कामबद्ध है, कामबद्ध हृदय है, मतलब वो बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही भगवान की उपासना करना चाहता है, उस ऐसे व्यक्ति के लिए सभी जीवों पे दया करना संभव ही नहीं है। अगर वो दया करेगा भी तो अपने बच्चे पर, अपने कुछ पत्नी पर ऐसे करेगा, लेकिन सभी जीवों पर नहीं करेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज इसको बड़े सुंदर से समझा रहे थे कि जगत में देखा जाता है कि लोग बहुत फिलैंथ्रोपी के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पेट में किसी का मांस पड़ा हुआ हो सकता है। वो मनुष्यों पर दया करते हैं, लेकिन अब पशुओं पर दया नहीं करते। देखा गया कि नहीं देखा गया? वो नर सेवा नारायण, क्या, हाँ, नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं। तो मनुष्यों को पशुओं का मांस खिलाते हैं, गरीबों को। तो फिर अगर प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर तुम्हारी दृष्टि इतनी व्यापक है कि तुम गोट को भी नारायण देखते हो, नहीं कि व्हाट इज दैट, गोट क्या कहते हैं, बकरी को नारायण देख रहे हो, सॉरी क्षमा कीजिएगा, तुम मनुष्य को नारायण देख रहे हो, तो बकरी को नारायण क्यों नहीं देखते हो? वाई आर यू किलिंग द गोट नारायण टू फीड द नर नारायण, और बोले दरिद्र नारायण। आप दरिद्र नारायण को बकरी नारायण को क्यों खिला रहे हैं? समझा? तो इसका मतलब है कि दृष्टि व्यापक नहीं है। और या फिर आप देखते हैं कि वो अग्रवाल समाज, गुप्ता समाज, यानी अग्रवाल समाज सभी आ जाएगा ना, अग्रवाल समाज या बनिया समाज या ब्राह्मण समाज, इस तरह के संगठन वो कर लेते हैं। तो ये ब्राह्मण हमारे हैं और बाकी लोग हमारे नहीं हैं, यही अर्थ है ना? नहीं तो आप ऐसा समाज क्यों बना रहे हैं? सभी जीवों पर दया नहीं है ना। और आप विचार करें, हाँ, तो अब एक पॉइंट बता रहा हूं कि भाई भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? भगवान सभी के हृदय में हैं, सबके सुहृद हैं और बड़े सावधानी से सभी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भक्त, जो जीव सभी के प्रति दया से युक्त होगा, वो भगवान के दोस्त, भगवान के अनुसार सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? इसे कहते हैं हरि मेधा। हरि मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, हरि मतलब दुख को हरण करने वाला। भगवान जैसे अपना क्या उपकार हो उस पर वो नहीं ध्यान देते, उनका कौन उपकार करेगा, लेकिन सदा ही दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, समझे? उसी तरह से जो उनका वाकई सच्चा भक्त है, वो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा, मतलब मेरा कैसे लाभ होगा वो नहीं सोचेगा, वह ये सोचेगा कि सामने वाले का क्या लाभ हो। तो ये भगवान से उसकी मतलब मनोवृत्ति मैच कर गई कि नहीं कर गई? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? भगवान कल्याण प्रभु के हृदय में भी, मेरे हृदय में भी हैं। अब मैं भगवान से पूजा कर रहा हूं, लेकिन आपका मैं अहित चाहता हूं, तो आप भी तो भगवान के बेटे हो, तो आप मुझसे कैसे प्रसन्न हो जाओगे? आप मतलब भगवान में से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए भाई किसी पिता के 3 लड़के हैं, तो पिता तो तीनों से प्रेम करता है ना। तो बड़ा भाई अगर छोटे भाई से दुश्मनी कर रहा है, या वो कहे कि चलो छोटे भाई मान लो पंगु पैदा हो गया, पिताजी इसको मार के हम खा जाते हैं, तो पिताजी कहेंगे अरे ये भी तो मेरा बेटा है। अब भी नहीं समझ पा रहे हैं? पिता के लिए तो सभी बच्चे बराबर है ना, तो वो सभी के प्रति शुभेच्छा रखने वाला है। तो कोई भी बेटा, मान लो बड़ा बेटा अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है, तो वह पिता को प्रसन्न करता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर वो पिता बच्चे को मारता है या परेशान करता है, तो पिता को प्रसन्न नहीं करता, यद्यपि बड़ा बेटा भी पिता का ही बेटा है। ऐसा हो सकता है कि पिता को लस्सी मान लीजिए पिला के दे, और उसके बाद छोटा बच्चा उसको दे चाटा मार दे। क्यों महावीर प्रभु आपके संग ऐसा कभी हुआ है कि 3, वैसे तो आपके बड़ा लड़का बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए बड़ा लड़का ऐसा हो आपको जाके लस्सी पिलाए, देखा उतनी देर में छोटे बच्चे को दे चाटे मार रहा है, तो कहीं ये क्या कर रहे हो तुम? अरे आपको लस्सी पिलाई ना, अरे लस्सी पिलाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं? तो सफिशिएंट नहीं है कि हम हरे कृष्णा करें। अब हम बहुत रेवोल्यूशनरी बात बोल रहे हैं। इट इज नॉट सफिशिएंट टू चैंट हरे कृष्णा। अरे क्या हो गया आपको आज? आप क्या इस्कॉन में नहीं? हम इस्कॉन में ही हैं। इट इज नॉट सफिशिएंट टू चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि इस्कॉन डिवोटी को डिफाइन कीजिए, तो कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। समझे? हम अगर हरे कृष्णा केवल अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन भगवान उससे अति प्रसिद्धि नहीं होते। हमें दूसरों को भी देने का प्रयास करना चाहिए, अपने
सामर्थ्य के अनुसार। यह नहीं बोला जा रहा है कि आप 500 लोगों को बोल कर पाएंगे, 100 लोग कर पाएंगे या 2 लोग कर पाएंगे। एक को भी कर पाए, उनको बताया, उनकी मदद करी, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि ये दूसरों की मदद करना चाहता है। अरे कोई नहीं मिले तो जोर जोर से बोलो और मच्छर को सुनाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये ट्राई मत करना, लेकिन एक आइडिया है, केवल मजाक में, कि अपने रूम में सारे मच्छरों को भर लो, फिर बनाओ मच्छरदानी और फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी अच्छा तरीका है, बोलो सुनेंगे ना हरे कृष्णा। ये भी अच्छा है। हम नाम तुमको खून नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको आज़ादी देंगे। ठीक है कि नहीं? नॉट, हम तुमको खून नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको आज़ादी देंगे। दे विल बिकम लिबरेटेड। एक भक्त थे, उनका नाम था जयानंद प्रभु। तो जब वो बीमार हो जाते तो खूब प्रसाद खाते। तो क्यों? वो पेट में जितने जर्म्स हैं उनको प्रसाद मिलेगा और वह भी उनका उद्धार हो जाएगा। दिस इज क्वाइट अ बिट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन। अच्छा, आप लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब हम किसी की मंगल कामना करते हैं और उसका मंगल कर भी नहीं पाते हैं, तब भी हृदय में सुकून होता है कि काश उस व्यक्ति का अच्छा हो जाए, काश उसका जप अच्छा हो, काश भगवान की भक्ति में आ जाए। तो जैसे आपके इसी भक्त ने बोला कि माता पिता विरोध करते हैं, तो उनका विरोध करने बजाय आप भी सोचो, काश मेरी माता जब कर रही होती, काश मेरे पिताजी जब कर रहे होते, कितना अच्छा होता। अब देखिए फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? वो और इस प्रकार से अगर आप जब कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो वह भक्त बन भी जाएंगे। आप देखना, भक्त बन, एटलीस्ट वेल विशर तो हो ही जाएंगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज की माँ मतलब विरोध ही करती थी भक्ति का, और मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, जो भी कुछ हो। धीरे धीरे करके बहुत समय बीत गया, महाराज तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो बाद में जाकर के ऐसा हुआ, बहुत लंबी घटना, हमको इतना डिटेल नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि वो गैराज में गई, अपना कुछ कार साफ कर रही थी, कुछ तो कर रही थी, उनको प्रपात का पुस्तक मिल गया, वो पढ़ने लग गई। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्हें बोला, कुछ तो था, किसी को फ़ोन करें, कुछ बोले कि आई एम गोइंग टू योर कृष्णा, एंड देन शी लेफ्ट द बॉडी। महाराज बड़े कंपैशनेट है, बहुत कंपैशनेट है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस तरह से कि भगवान के भक्त भगवान की मेधा, भगवान की बुद्धि से युक्त होते हैं कि देखिए, जैसे भगवान अकेले ही सभी जीवों के हृदय में हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, सदा ही उनका कल्याण करने में लगे हैं, सदा प्रयासरत हैं कि वह कृष्ण भावना भावित हो जाएं, भगवान प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे ही भक्त, जो भक्त भले ही भगवान को बहुत उन्नत वस्तु में अर्पित ना कर पाए, लेकिन जो सभी जीवों पर दया करने की भावना है, इसे कहते हैं सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव अगर है तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं का मतलब क्या हुआ? भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। और यही तो अर्थ है, जिसके हृदय में भगवान आ गए, जैसे आपने सुना था 11वें में कि आ जाते हैं फिर नहीं जाते हैं। तो जब भगवान हृदय में बैठे हुए हैं तो भगवान के गुण ही उस भक्त के हृदय में सदा प्रकाशित होंगे कि नहीं होंगे? इज इट नॉट? यत सर्वभूत दया, यत मतलब यहाँ पे है यथा, जिस प्रकार से सभी जीवों पर दया के द्वारा जो ये गुण है, जो कि असद्ध लभ्यई, जो असद्ध व्यक्ति है, जो अभक्त हैं, उनको ये प्राप्त हो ही नहीं सकता है। उस प्रकार से जैसे भगवान संतुष्ट होते हैं, वैसे इस प्रकार के उपचार से प्रसन्न नहीं होते हैं जिसमें व्यक्ति कामना से युक्त होकर के भगवान की उपासना करता है। कैसे भगवान? एक अकेले ही जो सभी के जीवों के हृदय में है। नाना जनेषु अवहितः सुहृदंतरात्मा, सभी जनों के हृदय में अकेले ही बड़े सावधान रूप से सुहृद अर्थात शुभेच्छु मित्र के रूप में, अंतरात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। तो वह भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये श्लोक का अर्थ था। हमें बताया ना कि श्लोक बहुत सुंदर है। फिर से एक बार गाइए मेरे संग। आज जब इतने ले रहे हैं, कल फिर इसको आगे हम टीकाओं से पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत् सर्वभूत दयया सदलभ्यएको नाना जनेषु अवहितः सुहृदंतरात्मा। यत् सर्वभूत दयया सदलभ्यएको नाना जनेषु अवहितः
सुहृदंतरात्मा। एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर है। हम सभी भक्त लोग अपने घरों में हैं और सभी भक्तों के पास ये संभव नहीं होता है कि वो मंदिर जाए हैं, और यह भी संभव नहीं होता है कि मंदिर में जाएं तो हमसे कोई बात भी करे, कोई विरोध। मंदिर में जाएं तो जरूरी नहीं है कोई आपसे बात ही करे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कृष्ण कथा सुनाए ही, कोई जरूरी नहीं है कि गाइडेंस दे ही। इज दैट सिंकिंग इन? तो देखिए यहाँ का बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है भगवान की कृपा से। सब भक्त लोग आते हैं, हम लोग सब लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। तो जो भी कोई अन्य भक्त भी हैं, जो नए लोग भी आ रहे हैं, उनको भी इस प्रकार की भक्त संगति प्राप्त हो रही है, और ऐसे भक्तों की संगति जैसे जो स्वेच्छा से कथा में आ रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण हो रहा है। यहाँ किसी की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी भक्त हम देख रहे हैं प्रतिदिन आ रहे हैं। दिस क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लू, बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो कि इस जगत में स्पेशली कलयुग में कहीं है ही नहीं। कोई नया भक्त भी आता है तो उसको ऐसे ही भक्तों की संगति मिल रही है जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। कोई पद, प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि इसके लिए नहीं कर रहे। ये भक्तों की दया है, श्रोताओं की दया है कि इस प्रकार से अपना वीडियो ऑन करके बड़े सजग होकर सुनते हैं, तो अन्य भक्त भी सोचते हैं अरे इतने भक्त आ रहे हैं, हम भी सुनते हैं कुछ भगवान के बारे में। और अगर आप लोग नहीं आते हो तो क्लास कैसे हो सकती है? असंभव है, क्लास हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। और जितना मैं सोचता हूँ उससे कहीं अधिक यहाँ प्रकट होता है भगवान की कृपा से। वह इसीलिए क्योंकि भक्त लोग यहाँ बड़े आतुरता से भगवान के बारे में सुनने आते हैं। ये दया है। किसी को श्रीमद् भागवतम आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो या पुस्तक दे रहे हो, ये दया है। किसी को महामंत्र जप करने के बारे में बता रहे हैं, वो दया है। एक भक्त मंदिर में ही थे, मैं परिक्रमा कर रहा था, बैठे कवाली, जैसे कवाली के मूड में ऐसे करके जप रहे हरे कृष्ण तो मन की चुटिया खींच दिया। और हमारे हमारा मित्र है तो गए कवाली सुन रहे हो क्या? सीधे बैठ के सोच, और अंधेरे का समय था तो देख भी नहीं पाए कि मैं इधर से आ रहा था। होता ना घोड़ा चमार खाई, पीछे देखो मार खाई, घबरा गए। बट दिस इज अफेक्शन, दिस अफेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि हर जीव अफेक्शन चाहता है। अगर उसको अफेक्शन देंगे, हार्ट विल ओपन। आप यहाँ तक देखते हैं कुत्ते, और कुत्तों को भी आप भोजन देते हैं, वो पूछ लाते हुए आ जाते हैं। एवरी लिविंग एंटिटी रिस्पॉन्ड्स टू लव। यहाँ तक कि देखा गया कि पेड़ों को भी बोला गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया कि पेड़ों को अच्छा बोला गया तो वो अच्छा उगने लगे, गाली दी गई तो वो उसके पत्ते सूखने लगे। इतना सेंसिटिव है। हर जीव प्रेम चाहता है, अफेक्शन चाहता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, वो जो 6 प्रकार के संग बोला गया है, उसके द्वारा ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ लोगों को तो इस प्रकार से प्रभावित कर सकें। जूम में तो हम लोग आते ही, अन्यथा भी अगर संभव हो तो यही बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। हम भक्तों को बोलते हैं रोज ही, कभी कभी मैं डांटता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्यों आते हैं साथ में जप करने के लिए। बहुत से भक्त लोग एडवांस हो गए हैं कि भाई वो अपने आप भी जप कर लेते हैं, लेकिन आप एडवांस इसलिए हुए थे क्योंकि आप भक्तों की संगत में आए थे। इज इट नॉट? ये अपने से एडवांस कर गए थे। जो यहाँ बच्ची आज आगे जा करके एक बच्चे को जन्म देगी तो वह भी एक छोटी बच्ची थी, उसको बहुत ट्रेनिंग दी गई, तब जाकर के वो माँ बनने के योग्य बनेगी, है कि नहीं? विदाउट एसोसिएशन नो वन कैन प्रोग्रेस एनीवेयर। मटेरियल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में बिना संग की कोई प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये विचार कीजिएगा। ये दया है। ये मैं बिल्कुल वैसे कोई मैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चेस्टाइजिंग? चेस्टाइजमेंट क्या? किसी को आप डांट के दया करवा सकते हैं? दया क्यों नहीं करता है तू दया कर दिया। तो ऐसे तो ना दया होती है। इंस्पायर्ड होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं। मैं बता रहा हूँ, किसी हम भक्तों को देख रहे हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे वो, लेकिन उन लोगों को जो पहले भी रूम पे आते थे, वीडियो ऑन करके आते थे, तो भक्तों ने बोला हम उनका जब देख करके, मेरे को नहीं बोलते थे कि आपका वो बोलते प्रभु आपको जब तो खराब होता ही, आपको पता ही है, लेकिन आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं इतना बढ़िया जब करते हैं कि मतलब हम देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अन्य भक्तों ने इस प्रकार से बोला। आज खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है, तो खरबूजा दिखना चाहिए ना। इफ यू हैव अ कैपेसिटी टू चैंट वेरी नाइस राउंड्स, वी हैव अ नाइस ऑनलाइन टेम्पल। ये दया है। एक भक्त अभी तो आज नहीं दिख रहे, लेकिन बोल रहे थे कि हम, वो कानपुर से कह रहे थे, हम तो ये प्रभु आशा ही छोड़ दिए थे
कि हमको कानपुर में भक्तों की संगत मिलेंगे। अब वो मिली तो आए नहीं आ रहे, उनकी इच्छा, गृहस्थी के 1000 टंटे होते हैं, लेकिन लाइक दैट। देखिए हम इस मूड, प्रभुपाद बड़ा सिंपल कहते हैं, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू प्लीज कृष्णा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? दया करने के लिए बोल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा फूल पत्र, बहुत बहुत सोना चढ़ाने के लिए तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या श्लोक से नहीं दिख रहा है कि सोना चढ़ाओगे तो भगवान ऐसा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग भगवान को सोना चढ़ाते सो जानते हैं कि 1 करोड़ का चढ़ाऊंगा तो 4 करोड़ आ जाएंगे, तो बिजनेस कर रहे हो ना। सिंपल व्यक्ति है, गरीब भी है, लेकिन अगर दूसरों पे हेल्प करने की भावना है, भक्ति कितना सुखमय है। ये अमीर आदमी के पास केवल पैसा है, बेचारा परेशान है, ऐसा अगर भावना हो कि मुझे सहायता करनी है, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो गए। यहाँ तक प्रभात कहते हैं कि कर भी ना पाए, प्रयास कर रहा है लेकिन कर भी ना पाए, केवल भाव आ रहा है कि काश मैं भगवान अपना नाम दूसरों को दे सकता, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप इस प्रकार से चाहेंगे तो भगवान समर्थ भी करेंगे आपको। सोचिए अगर हम सब लोग इस प्रकार के हो जाएं तो। कुछ बोल रहे थे आप? हम तो इतना, आज आप खाली इस श्लोक में प्रवेश करवाएं, थोड़ा सा टीका में जाएंगे। हाँ जी प्रभु जी, जीव दया में प्रभु जी, मान लिया कोई वृद्ध है या डिप्रेस्ड है या पागल है, उसका हम फिजिकल सेवा किसी व्यवस्थावश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हरे कृष्ण मंत्र या भगवान का किताब या भगवान का गीता का बात उसको बोल रहे हैं, तो ये भी दया हुई ना प्रभु जी? यही दया हुई। यही देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दया शरीर के लिए भी होती है, दया मन के लिए भी है, और दया आत्मा के लिए भी होनी चाहिए। मान लो कोई भूखा है, अब उसको हरे कृष्णा करो तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हरे कृष्णा करना, तो वहाँ उसको प्रसाद देना चाहिए, लेकिन खाली प्रसाद देके नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। भगवान के बारे में बताना भी चाहिए, यथा योग्य, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैसी दया करनी चाहिए। मान लो बुखार से पीड़ित है, कोई हरे कृष्णा करो, अरे भाई उसको दवा दीजिए, लेकिन दवा के बाद बताइए कि भाई तेरी दवा देने के बाद बुखार तो उतर गया, लेकिन फिर बुखार चढ़ेगा, भगवान का नाम उच्चारण कर तो अविद्या के रूपी बुखार भी हट जाएगा। जिनके बुखार नहीं है वह भी परेशान है। ओके, कोई कुछ कहते हैं यहाँ पे? भगवान से संबंधित कोई भी सेवा आप करना चाहते हैं तो भगवान जरूर इसे पूरा करते हैं। जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मॉस्किटोस के एग्जाम्पल आपने दिया, कॉकरोचेस वगैरह के एग्जाम्पल दिया आपने, तो क्योंकि हम अभी मटेरियल बॉडी में है, तो क्यों मटेरियल बॉडी इम्पैक्टेड होता है ये मॉस्किटोज या कॉकरोचेस, जो इंसेक्ट्स से इम्पैक्टेड नहीं होता, उनके तरीके हम दवा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हमको। कोई दवा कर सकते हैं कि दया कर सकते हैं? देखिए जो हृदय में मुंह से निकल रहा है, दवा की दवा कर सकते हैं। दवा नहीं बेटा, दया। हाँ ठीक है, आगे। पर जो इम्पैक्ट करते हैं मटेरियल बॉडीज को, तो फिर तो काहे दवा दया काहे इम्पैक्ट करते हैं? क्या मच्छर आपका दरवाजा तोड़ के घुस जाता है? तो ध्यान रखिए कि ना घुसे, और घुसे तो मच्छरदानी लगा लिया। आपको मच्छरदानी दिया तो था। नहीं बाहर, नहीं तो बाहर बसेस में उसी। आप बस में कहाँ चलते हो? और साइकिल पे चलने पे तो मच्छर आपके, रुको वो उड़ करके, ऐसा तो नहीं कि आप साइकिल पे चल रहे हैं, आप स्कूटर पे चल रहे हैं तो आपको खा जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो आप नहीं कह सकते। जिसकी फिजिकल सेवा ना हो सके उसको हरे कृष्ण महामंत्र सेंड कर सकते हैं, दूर से ही सेंड कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम फिर वही बात बोल दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी हम भी ट्राई करना शुरू ही किया, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। फिर वही प्रार्थना बोलने हैं। एक व्यक्ति है, उनका नाम भूल गया, डॉक्टर है कोई, और वो कुछ अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहे थे बड़े अद्भुत तरीके से। अमुक व्यक्ति का नाम रखे, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल सूरज, जस्ट एन एग्जाम्पल, डियर सूरज, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ऐसा करके वो कोई कुछ नंबर ऑफ रेपिटेशन करे और 6 महीने में उसकी बीमारी ठीक हो गई। आई मीन दैट्स व्हाट ही हैज डन। और ऐसा समय आ गया कि अस्पताल भी बंद हो गया। अब ये अमेजिंग है, ये कैसे हो रहा है? बड़ी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वह है ऐसा सिखाते नहीं, जिनका नाम आपने लिए वो नहीं है, कोई विदेश में कोई व्यक्ति, तो वहीं से उन्हें शब्द शुरू, इसे होनो पोनो प्रेयर कहते हैं। बट भावना, देखिए बात मटीरियल लगती है, लेकिन भाव कितना अच्छा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम केवल लोगों की फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो समस्या केवल, ठीक है आप करें तो अच्छी बात है, वो भी करते हैं, लेकिन मेन बात है उन्हें भक्ति की ओर उन्मुख करना, ये चीज़ रहती है। ओके, तो ये श्लोक अच्छा लगा होगा। आप भगवान को इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, अनग्रेटफुल एनिमल यानी स्नेक पर दया कैसे करें? उनसे दूर रहिए, समझे ना, उनसे दूर रहिए। यू गिव देम देयर स्पेस।
आप में से कितने लोगों को सर्प काटा है? ऐसा तो आप लोग प्रश्न ऐसे करो, चलो लग रहा है आप लोग सर्प के कुंड में बैठे हुए हैं और उनको उनमें दया कैसे करें। अरे भाई, सर्पों को दया करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आसपास जो लोग हैं उन पर दया करने के लिए बोल रहे हैं। वो तो सर्प नहीं है ना, सब आपके जो माता पिता सब क्या आप शेषनाग ही हैं, मतलब सब लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे जहां से शुरू कर सकते हो वहां से शुरू करो। व्हाट इज द डिफिकल्टी? जैसे मान लो, चलो आप अन्य को ना कर सके, मान लीजिए कोई भक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने सेंसेस से, अपने इंद्रियों से, कैन वी जस्ट डीपली प्रे फॉर हिम कि काश ये भक्त भक्ति ठीक से कर पाते? इतना तो कर सकते हैं ना। और जितना अच्छे से आप भक्ति करेंगे उतना समझ में आएगा कि जिनके पास धन भी है वह केवल दुख में पड़े हुए हैं। उनके पास सुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात बोल के देखो हमको, I'm just, it is happening to me, I'm just sharing कि whenever I see devotees, काश ये सुबह उठ के जप कर ले। भाई हमको पता है कि वो लेजी है, लेकिन जो उसको देख लेता है, काश ये सुबह उठ करके जप कर ले। अब ऐसा संकल्प करने में क्या दिक्कत है? तो कभी कभी लोग इस प्रकार, आप बताओ ना, आप किसी के सामने जा रहे हो और आपके मन में भावना है सुंदर कि काश ये अच्छे से भक्ति कर ले, क्या उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को व्यक्ति वो नहीं स्वीकार करेगा? क्या हम लोग इतने डल हैं कि हम नहीं समझ पाएंगे हमसे कौन प्रेम करता है, कौन हमको देख के प्रसन्न है? एवरीवन कैन सेंस दैट। और सोचिए इस प्रकार का भाव हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहे, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको सोच रहे हैं, उसके हित कामनाएं सोच रहे हैं, काश ये भक्त बन जाए, काश भक्त बन जाए, कितनी सुंदर भावना आ जाती। हम तो बहुत कुछ इस लोग से सीख रहे हैं, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो विल स्टॉप हियर, ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रार्थना भगवान से जरूर कर सकते हैं कि भगवान ये श्लोक आपने मुझे सुनाया है, ये सभी जीवों पे दया का गुण आप मेरे को दीजिए। सकल सम्मान कोरते शकति देहुनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहता। मैं जब सभी जीवों को यथा योग्य सम्मान देने के सामर्थ्य से युक्त हो जाऊंगा, हे कृष्ण मुझे इस प्रकार के सामर्थ्य दें, या हे गुरुदेव सामर्थ्य दें, तभी मेरे नाम के अपराध नष्ट होंगे और मैं नाम के रस में डूब पाऊंगा। सम्मान समझ रहे हैं? अरे वैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कल ये प्राइम मिनिस्टर के बेटे, अरे प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, तो आपका सम्मान हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से कहें कि ये कृष्ण के बेटे हैं, ये कृष्ण के अंश हैं, ये कृष्ण के अंश हैं, अच्छा, देन यू सी, देन यू लव देम, अफेक्शन। या जैसे अभी ये बोल के सुनता हूँ, भाई रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया कि नहीं किया आपने? कुछ लोगों ने किया होगा, तो भैया बड़ी दूर से आया होगा, तो भैया से थोड़ा संबंध है तो प्रेम अनुभव करते हैं ना, भैया आया है, ये आया है, या जो भी इस तरह से भावना होती है। हमारी दीदी हमसे मिलने के लिए 15 मिनट मिलने के लिए नोएडा से, हमने कहा हे भगवान, कृष्ण से ऐसा प्रेम करती तो कितना अच्छा होता। एक राखी बांधने के लिए वो इतनी दूर से आई हो, 15 मिनट लगा, बस कहते हम चलते हैं। हमने 15 मिनट के लिए अब 2 घंटा आई, 2 घंटा चली गई, जस्ट अफेक्शन ना। तो इस प्रकार का अफेक्शन अगर सभी जीवों से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसको कई बार रिपीट करेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग कल भी चर्चा करेंगे। नाउ स्टॉप, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।